अस्पतालों के पैरों के नीचे की जमीन सरकने वाली है और बिल नहीं चुकाने की वजह से अस्पताल मृत शरीर को देने में आनाकानी करता है। लेकिन असम के गवर्नमेंट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। 2 घंटे के अंदर किसी भी अस्पताल को शव को परिजनों को लौटाना ही पड़ेगा, उन्हें सौंपना ही पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसे बंगाल में भी लागू किया जाना चाहिए। Assam cabinet has taken a very important decision. नमस्कार, मेरा नाम मनुकृष्ण है और आप देख रहे हैं द न्यूज बॉक्स। अस्पतालों की अब मनमर्जी नहीं चलने वाली, क्योंकि सरकार ने जो फरमान जारी किया है उसको सुनकर अस्पतालों के पैरों के नीचे की जमीन सरकने वाली है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, उसके बाद ये पूरी खबर बताऊंगी कि ये पूरा मामला क्या है और सरकार ने क्या सख्त कदम उठाया है अस्पतालों को लेकर। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने भी इस बिटर एक्सपीरियंस को कभी अनुभव किया है कि आप में से किसी का कोई अपना अस्पताल में भर्ती था, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है और बिल नहीं चुकाने की वजह से अस्पताल मृत शरीर को देने में आनाकानी करता है या फिर घंटों रोक के रखता है मृत शरीर को सिर्फ पैसों के लिए। असम गवर्नमेंट के द्वारा बहुत बड़ी राहत की खबर दी गई है, क्योंकि सिनेमा में तो हमने तमाम ऐसी चीजें देखी हैं और गाहे बगाहे लोग कमेंट के माध्यम से बता भी देते हैं कि फला फला अस्पताल के द्वारा उन्हें परेशान होना पड़ता है। अस्पतालों को लेकर हमने कई बार कई बड़ी बड़ी खबरें दिखाई हैं, लेकिन असम के गवर्नमेंट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और इस फैसले में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 2 घंटे के अंदर मृत शरीर को सौंपना ही पड़ेगा, शव को परिवार वालों को सौंपना ही पड़ेगा। ये सरकारी फरमान जारी किया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा और असम गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि कोई भी अस्पताल हो, चाहे बड़ा अस्पताल हो, छोटा अस्पताल हो, गैर सरकारी अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, अस्पताल चाहे कोई भी हो, सिर्फ बकाया बिल का दलील देकर वह मृत शरीर को अगर परिवार वालों को, परिजनों को सौंपने से आनाकानी करते हैं या फिर विलंब करते हैं तो फिर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और वक्त भी उन्होंने तय कर दिया है। ये वक्त 24 घंटे का नहीं, सिर्फ 2 घंटे का दिया गया है। 2 घंटे के अंदर किसी भी अस्पताल को शव को परिजनों को लौटाना ही पड़ेगा, उन्हें सौंपना ही पड़ेगा, बकाया बिल है तो भी। एक राहत बड़ी खबर इस वक्त आसाम से आ रही है। Assam cabinet has taken a very important decision. Often we hear the complaint that various nursing home kept the dead body of a deceased as mortgage for next 3-4 days unless the relative pay the pending dues of the hospitals or nursing home or private hospital. This is against the human dignity. You cannot keep a dead body as hostage. State cabinet has decided that if any nursing home try to do that, their license will be cancelled, suspended for 3 to 6 months, and they will be fined ₹5 lakhs. For repeat offences, the nursing home or private hospital can be, their license can be cancelled for eternity. मुझे यकीन है कि इस खबर के सामने आने के साथ ही बंगाल के लोग भी ऐसा ही कुछ उम्मीद बंगाल सरकार से करेंगे, क्योंकि लोगों को जिस तरीके से हमने आपको अस्पताल से जुड़ी खबरें दिखाई है, लोगों को परेशान होना पड़ता है। मुझे याद है ये कुछ साल पहले की घटना है। मेरे जान पहचान में किसी के यहाँ एक मेड काम करती थी और उसके पिता का देहांत हो गया था, लेकिन क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि दावे के अनुसार उस मेड ने ये जानकारी दी कि उसके पिता का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा था और मृत शरीर को देने से अस्पताल ने मना कर दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो मुझे उम्मीद है कि इस जो आसाम गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है, इस मॉडल को
पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पैसे की वजह से आप समझ रहे हैं कि किसी ने अपनों को खोया है, एक वो सबसे बड़ा दर्द होता है। और हमारे देश में हर तबके के लोग रहते हैं, सिर्फ पैसे वाले ही नहीं, निम्न जिनके आर्थिक, जिसे बीपीएल कहते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, वो लोग भी रहते हैं। लेकिन पैसे जो बकाया है, बिल अगर वो नहीं चुकता कर पाते हैं तो लोगों को एक अलग ही लेवल के ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। तो अब जबकि यह मॉडल आसाम में लागू होने जा रहा है, क्योंकि आसाम सरकार ने अपने सख्त तेवर बता दिए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इसे बंगाल में भी लागू किया जाना चाहिए। इससे आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा में देखते हुए द न्यूज़ बॉक्स।